Je m'appelle José Alves et comme tous les garçons, j'ai toujours rêvé de belles voitures. Et ma première voiture, une Alfa Romeo, j'avais 19 ans, c'était en 85. J'ai rencontré Forever en 1994 et là, Forever m'a permis de croire en moi, m'a permis de continuer, de croire en mes rêves, de m'acquérir encore d'autres voitures, beaucoup de voitures italiennes. Finalement, mon plus grand rêve est arrivé au bout de quelques années chez Forever. Enfin, ma grande passion dont j'ai toujours rêvé, une Ferrari. Ferrari m'a fait sourire et Forever m'a fait sourire.
volunteers have led their support to an international charity which offers help to third world countries. Rise Against Hunger provides food and aid. Today, the volunteers gathered in Warwickshire to pack boxes of rice and lentils shipped to farmers in Zimbabwe. Champions wanted to build at a time to pack 10,000 boxes of food every 2 hours. हेलो हेलो एवरीवन। सो मेरे को थोड़ा कंफर्म कर दें जो भी जिनके पास भी मैसेज है, व्हाट्सएप नंबर सीनियर बता दें कि मेरी वॉइस आ रही है, सभी को प्रॉपर क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग ऑल, आई होप सभी आप अच्छे होंगे। सो एक बार मेरे को कंफर्म कीजिए कि वॉइस आ रही है प्रॉपर मेरी आप सभी को। उसके बाद हम मीटिंग शुरू करते हैं आज की। सो अपने अपने ग्रुप्स में बता दें, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें कि वॉइस क्लियर आ रही है सभी को, ताकि मेरे को कंफर्म हो जाएगा। जल्दी बताएं जी, जल्दी। जो भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी बताएं कि वॉइस क्लियर आ रही है जी मेरी। वॉइस आ रही है जी सभी को क्लियर? जल्दी जल्दी प्लीज। ओके जी, ठीक है जी। सो सभी को वॉइस मेरी प्रॉपर आ रही है। सो सभी का वेलकम है जी इस मीटिंग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस मीटिंग को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, अटेंड करना है। अगर आपके पास डायरी पेन है तो अपने पास जरूर डायरी पेन लेके बैठें, क्योंकि कुछ आपको बिजनेस के टिप्स मैंने आगे बताने हैं। ठीक है, सो पूरा आप अटेंशन, फुल अटेंशन के साथ इस मीटिंग को सीरियस तरीके से आपने अटेंड करनी है। तो मैं आपको एक रियल में बात बताऊं, फॉरएवर में अगर आपने कामयाब होना है तो जो भी यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी आपको सीनियर्स यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग को आपने अच्छी तरह से अटेंड करना है। पूरी आपने अटेंशन के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ आपने उसको अटेंड करना है। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस का एक ही सीक्रेट है कामयाब होने का, कि इस बिजनेस में आप जितना ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना, उतना आप जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, सो ट्रेनिंग इस बिजनेस का सीक्रेट है। ठीक है, सो हमारे बिजनेस में एक बात बोलते, कहते द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप अर्न करोगे उतना आप इस बिजनेस में, जितना आप लर्न करोगे उतना आप इस बिजनेस में अर्न करोगे। सो आज की जो टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग ट्रेनिंग का है। मेरे बारे में सभी जानते हैं, मेरा नाम जसप्रीत है। काफी लोग नए हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो मैं अपनी थोड़ी जर्नी बता देता हूँ। नाम मेरा जसप्रीत है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और फॉरएवर बिजनेस में मेरे को तकरीबन 9 साल से ऊपर हो चुके हैं। मैंने इस बिजनेस को 2014 में ज्वाइन किया था। उस टाइम की बात करें, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। एक अच्छे करियर के लिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ताकि मेरे को मार्केट में अच्छी जॉब मिल जाए। बट मेरे को क्लियर हो गया था कॉलेज पढ़ते पढ़ते कि जस्ट तेरे को 12-15 हजार की जॉब मिलेगी, वहां से तेरे ड्रीम्स नहीं पूरे होंगे। तो मेरे को क्लियर हो गया सी कि जॉब से मेरे ड्रीम्स नहीं पूरे होंगे, फुलफिल नहीं होंगे। सो मैं पार्ट टाइम को काम ढूंढ रहा था। सडनली मेरे एक फ्रेंड ने फॉरएवर के बारे में बताया। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 3 महीने पार्ट टाइम किया और 3 महीने पार्ट टाइम करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे बिजनेस क्लियर हो गया कि जसप्रीत ये बिजनेस इंडिया में बहुत चलेगा, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट की नीड बहुत है लोगों को और अपॉर्चुनिटी नीड आई थिंक सभी को है। ठीक है, सो मैंने इसको 3 महीने के बाद एज ए करियर इस बिजनेस को फुल टाइम शुरू कर दिया। तो फुल टाइम का फायदा क्या हुआ? सुपरवाइजर बन गया, कॉलेज से टीम बनाई, सुपरवाइजर के बाद एएम बन गया, एएम के बाद मैनेजर हो गया। 1 साल में मैं मैनेजर बन गया। मैनेजर बनने के बाद इस बिजनेस में मेरी जो इनकम थी बहुत अच्छी होगी। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन की थी तो मेरा फर्स्ट पे आउट था 1700 का, 1700 का चेक था। उसके बाद 11,000 का चेक,
फिर 7,000 का चेक, फिर 20,000 का चेक, 25,000 का एएम बन गया, फिर 34,000 का चेक हो गया, फिर 40,000 का चेक हो गया, फिर मैनेजर पे फर्स्ट चेक आया था 80,000 का, उसके बाद 1 लाख इनकम होगी, फिर स्प्लेंडर बाइक से i20 आ गई, i20 से वरना आ गई, वरना से BMW आ गई, फिर फॉरेन कंट्री घूम गया, 6 कंट्री में घूम चुका हूँ फॉरएवर में। और आज मैं मैनेजर हूँ, टीम में 1000+ मैनेजर बन चुके हैं, लाइफ चेंज हो चुकी है टोटली फॉरएवर में। ठीक है, आज अगर बात करूं कि फ्रीडम है, और आज पूरे इंडिया में काम चल रहा है, फॉरेन में टीम बन रही है, कनाडा, दुबई, अमेरिका, सभी जगह टीम एक्सपैंड हो चुकी है। आज अगर बात करूं, एक इस बिजनेस में अगर बात करें कि पीस ऑफ माइंड आ चुका है, फ्रीडम है। ठीक है, अगर आप बात करें कि हम 10 दिन कहीं घूमने चले जाए, मैं चले जाऊं, तो मेरे को फॉरएवर से इनकम फिर भी आ रही है। ये पावर ऑफ नेटवर्क है। ठीक है, ये फॉरएवर की पावर की बदौलत है। आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुका हूँ, लाइफ चेंज हो चुकी है। ठीक है, सो बहुत लकी था मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया, मैंने कोई शक नहीं लेकर गया 2014 में। तो 2-2.5 करोड़ से ऊपर मैं फॉरएवर में कमा चुका हूँ, टीम में भी बहुत कमा चुके हैं। सो अगर आप भी कमाना चाहते हो तो बड़े ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करना। ठीक है, सो आप बात करते हैं, आप सभी का वेलकम है इस मीटिंग में दोबारा। आप जो भी पर्सन एएस बने हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, जो एएस बने हैं नए नए, और जिन्होंने 5K की बिलिंग की है उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो शुरू होता है ना, या तो एएस लेवल से असली शुरू होता है, या 5K से बिलिंग से शुरू कर सकते हो। तो असली जो बिजनेस का ना, हर बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है तो स्टेप बाय स्टेप आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है आगे जो हमने लेना है, वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। ठीक है, इस बिजनेस में क्या, पूरी जिंदगी में अगर हमने कामयाब होना है ना, किसी भी फील्ड में, चाहे वो फॉरएवर हो, चाहे और भी कोई भी इंडस्ट्री हो, और भी कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म हो, तो आपके लाइफ में गोल होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। गोल सेट कर लेते हैं। गोल सेट करने के बाद हमारे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं बिजनेस में, काम में, तो उसको चैलेंजेस को हमने ओवरकम कैसे करना है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स हैं कि क्या आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। तो हमने भी वो फॉलो किए, हमने भी ये ट्रेनिंग लगाई थी। जब मैं एएस बना था तो मेरे सीनियर ने मुझे ये ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, हम टीम को ट्रेनिंग देते थे। तो हमारा बिजनेस एक तरह से क्या है, लर्न टीच डुप्लीकेशन का है। आपने ये ट्रेनिंग ऐसे अटेंड करनी है कि सेम ट्रेनिंग आप अपनी टीम को दे पाओ, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना आप डुप्लीकेट करोगे ना नॉलेज अपनी टीम में, ऐसी ट्रेनिंग्स को डुप्लीकेट करोगे, उतना आपकी टीम में लीडर्स बिल्ड होते जाएंगे। जब आपकी टीम में लीडर्स बिल्ड होते जाएंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होता जाएगा। ठीक है, सो आपको पता भी नहीं लगेगा आपका बिजनेस कहाँ तक ग्रो हो गया। आज मेरे को खुद नहीं पता मेरी टीम कहाँ कहाँ तक ग्रो हो चुकी है। हर हर महीने मेरी टीम में कितने मैनेजर, सुपरवाइजर, हर मतलब कि एक दिन में 2-2 गाड़ियां भी आती है, मैनेजर लेते हैं नहीं। ठीक है, सो बहुत लकी हो आप फॉरएवर में हो, बहुत लकी हो आप टीम फायर में हो। ठीक है, और बहुत लकी हो आप इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया में ये बिजनेस बहुत चलेगा। वही बात है कि इंडिया में इसकी डिमांड बहुत है, अपॉर्चुनिटी की भी डिमांड है, और प्रोडक्ट की भी डिमांड बहुत है। तो गोल की बात करें, गोल सेटिंग की, वैसे गोल सेटिंग की बात करें, गोल गोल होता क्या है, व्हाट इज गोल? गोल होता है जी, ए गोल इज समथिंग दैट वी डिसाइड इन एडवांस टू डू हैव बिकम विद इन ए सर्टेन टाइम लिमिट। वो चीज जो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में कि इतने टाइम में ये चीज मैंने अचीव करनी है, तो उसको बोलते हैं गोल। गोल के बारे में बात करें, कहते हैं व्हाई डू वी नीड देम, इसकी हमें जरूरत क्यों होती है। इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं आपको, कि आपने फुटबॉल ग्राउंड देखा है, सभी ने फुटबॉल ग्राउंड सभी ने देखा है ना। तो फुटबॉल ग्राउंड में क्या होता है, 2 टीम्स होती हैं और गोल पोस्ट होती है, एक फुटबॉल होती है ना, और 45 मिनट का टाइम होता है। आप सोच के देखो, 2 टीम्स भी हैं, ग्राउंड भी है, फुटबॉल भी है, बट गोल पोस्ट नहीं है, तो क्या होगा? अगर गोल पोस्ट ना हो तो क्या होगा? क्या हमें वो मैच देखने का मजा आएगा? क्या हमें वो वहां पे टिकट लेके बैठ के मैच देखने का मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा। अंडरस्टैंड करें, क्योंकि गोल पोस्ट ही नहीं है, और वहां पे कोई टाइम लिमिट भी नहीं है कि 48 घंटे का खेल रहे हैं, तो कोई इधर बॉल ले जाएगा, कोई इधर बॉल ले जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। तो अगर हमें उस चीज का मजा नहीं आएगा, सोच के देखो, अगर हमने अपनी लाइफ में गोल ही नहीं बनाए, क्या नहीं बनाए, गोल नहीं बनाए, तो जिंदगी जीने का मजा आएगा?
कोई मजा नहीं आएगा। हमें इसकी नीड कैसे क्यों जरूरी होती है? क्योंकि गोल हमें क्या देती है? डायरेक्शन देती है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन मिलती है इससे। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं है तो क्या होगा? अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं है तो वैसी लाइफ होगी कि मैं आपको बताऊं कि एक बंदा है, वो बस में चढ़ा और बस में बैठ गया और कंडक्टर आया और उससे पूछ रहा है आपने कहाँ जाना है, कहाँ की टिकट कटवानी है? तो वो कहता है कि मुझे कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी ले जाऊं मेरे को। तो क्या होगा? तो कंडक्टर क्या बोलेगा कि मेरा टाइम ना वेस्ट करो, जल्दी से बताओ कि आपने कहाँ की टिकट लेनी है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका गोल क्या है। तो हम बताते हैं ना कि गोल मेरे को दिल्ली जाना है ना? तो वो बता आपकी टिकट काट देगा। अगर आपने बताया, ये बताया कि कहीं की भी टिकट दे दो, तो वो क्या कहेगा, मेरा टाइम वेस्ट ना करो, वो आपको बस से उतार देगा। तो आप सोच के देखो, हम ट्रेन में चढ़े, बस में चढ़े, एरोप्लेन में चढ़े, तो वहां पे क्या आपकी टिकट देखी जाती है कि आपका गोल क्या है, आप कहाँ तक जाना चाहते हो। तो अगर हमारी लाइफ में गोल ही नहीं है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, सामने भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। तो फॉरएवर में भी सेम यही है कि अगर आपने फॉरएवर ज्वाइन की है तो आपका गोल डिसाइड होना चाहिए पहले, कि मैंने इतने टाइम में सुपरवाइजर करना है, इतनी तारीख को विद डेट, और रिटर्न होना चाहिए, इतनी तारीख को सुपरवाइजर करना है, इतनी तारीख को एएम करना है, और इतनी तारीख को मैंने इस मंथ में मैनेजर डन करना है। ठीक है, तो आपको उससे क्या मिलेगी? इसकी जरूरत की होती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो आपने कितने टाइम में जाना है? अगर आपने आधे घंटे में जाना है तो एरोप्लेन पे जा सकते हो। अगर आपने 2-3 घंटे में 4 घंटे में जाना है तो बस से जा सकते हो। अगर आपने 8 घंटे में जाना है तो ट्रेन से भी जा सकते हो। अगर आपने 10 घंटे में जाना, बाइक पे भी जा सकते हो। अगर कोई टाइम ही नहीं है तो साइकिल पे भी जा सकते हो। मैटर ये करता है कि कितने टाइम है। उसके बाद डायरेक्शन भी होनी चाहिए सही। अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाओगे तो रास्ते में अंबाला आएगा, पानीपत आएगा, करनाल आएगा, फिर जाके आगे दिल्ली आएगा। अगर आपकी डायरेक्शन ही गलत होगी तो आप कहीं भी जम्मू कश्मीर की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है, लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट पहुंच ही नहीं पाओगे। तो गोल आपका क्या है? डायरेक्शन आपको देता है। इफ देर इज नो गोल इन योर लाइफ, देर इज नो डायरेक्शन इन योर लाइफ। अंडरस्टैंड करो, कहते हैं कि अगर किसी बंदे का जिंदगी में गोल ही नहीं होता तो उसकी लाइफ में डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं, 95% लोग 95% लोग जो हैं उनका लाइफ में गोल ही नहीं होता, और 5% लोगों का लाइफ में गोल होता है। और 95% लोगों का पैसा उन 5% लोगों की जेब में चला जाता है जिनका लाइफ में गोल होता है। जिनका लाइफ में गोल नहीं होता तो वो सारा पैसा 5% लोगों की जेब में चला जाता है। और अगर आप देखा जाए तो आप सोच के देखो, इस दुनिया में 95% लोग भी मेहनत करते हैं, 5% लोग भी मेहनत करते हैं। और 95% लोग क्या है? दे वर्क वेरी हार्ड, दे रन वेरी फास्ट, बट उनको वो अमीर क्यों नहीं होते, वो कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका लाइफ में गोल नहीं होता। आज की डेट में अगर देखा जाए, कॉलेजेस की बात करें हमारे इंडिया में, इंडिया के तो छोड़ो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आती है, टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। काफी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी करूं, बट इतना इजी नहीं मिलती वहां पे एडमिशन। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक स्टडी की गई बच्चों की। वहां पे बच्चों को पूछा गया जब उनकी ग्रेजुएशन हुई कि आपका लाइफ में गोल क्या है, आपने अपनी लाइफ में गोल डिसाइड किए हैं? तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपका लाइफ में गोल क्या है। तो उनका अगर जब उनसे पूछा गया स्टूडेंट से, तो उनका क्या हुआ कि उनमें से 92% उनमें से 92% लोगों का लाइफ में, उन बच्चों का, स्टूडेंट का लाइफ में गोल ही नहीं था। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 92% उन्होंने अपना गोल ही नहीं बनाया हुआ था। जबकि आप सोच के देखो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आप देख लो, चेक कर लो, है ना? तो अगर बात करें कि उनका गोल ही नहीं था, और कुछ परसेंट का गोल है था पीछे जो बचे, और उनमें से सिर्फ 3% लोगों का ही रिटर्न में गोल था। बाकी का कोई, कुछ का गोल है था बट रिटर्न में नहीं था, और कुछ का तो है ही नहीं था। ठीक है, अगर बात करें, और 3% उनका गोल, जो 3% बच्चे थे उनका लाइफ में रिटर्न गोल था कि मैंने ये करना। और 10 साल के बाद उनका क्या किया गया? उनका सर्वे किया गया। जो स्टूडेंट 10 साल पहले ग्रेजुएशन करके निकले थे, और 10 साल पहले जो सर्वे किया था ना, जो 3% वाले बच्चे थे
ध्यान से सुनना ये बात मेरी। जो 3% वाले बच्चे थे ना, उनकी जो इनकम थी, वो जो दूसरे बच्चे थे जिनका लाइफ में गोल नहीं था, उनसे 10 गुना ज्यादा थी। जो 3% वाले थे, उनकी इनकम, जो दूसरे थे जिनका लाइफ में गोल नहीं था, पीछे जो बचे 97%, उनसे 10 गुना ज्यादा इनकम। अंडरस्टैंड करें, इतनी पावर होती है गोल सेटिंग में। तो अगर टीम फायर में आप जो भी देख रहे हो, स्टूडेंट्स आए हैं, इतने इतने कम एज में गाड़ी ले रहे हैं, लाख रुपए का चेक, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख का भी चेक ले रहे हैं, BMW चला रहा है, कोई वर्ना चला रहा है, कोई क्रेटा चला रहा है, कोई रेंज रोवर चला रहा है, कोई मर्सिडीज चला रहा है, तो उसका क्या है? उनका लाइफ में उन्होंने गोल सेट किया था कि मैंने इतने टाइम में ये चीज अचीव करनी है। मैंने भी गोल सेट किया था कि मैंने 4 साल, 4 साढ़े 4 साल के अंदर अंदर BMW गाड़ी लेनी है फॉर एवर की इनकम से। तो मैंने 2018 में BMW गाड़ी ले ली, और मैंने कहा था भी इतनी इनकम मैंने 3 से 4 लाख पर मंथ इनकम करनी, तो उतनी की। तो आपका भी इस बिजनेस में गोल सेट होना चाहिए, क्योंकि फॉर एवर एक समुद्र बिजनेस है, ये समुद्र है, समुद्र की कोई सीमा नहीं होती, अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो इतना बड़ा बिजनेस है, तो आपका यहाँ पे गोल सेट होना चाहिए। 5 साल का आपने यहाँ पे गोल बनाना है, ठीक है, कि मैंने इस साल में मैनेजर बनना है, अगले साल मैंने सीनियर या सोरिंग मैनेजर बनना है, तो 3 साल में सफायर मैनेजर बनना है, और 5 साल के अंदर मैंने डायमंड मैनेजर बनना है। ये आपका गोल सेट होना चाहिए, ठीक है जी। तो गोल गिव्स यू डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। अगर आपने सुपरवाइजर बनना है तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि सुपरवाइजर बनने के लिए 25cc करनी है, तो कम से कम मेरी टीम में 20 से 25 पर्सन होने चाहिए। तो 20 से 25 पर्सन होंगे, तब उनको ट्रेनिंग दोगे, नॉलेज दोगे आप, ठीक है, गाइड करोगे, फिर जाके वो अपना बिजनेस AS लेवल डन करेंगे 2 महीने में, तो आपका आराम से सुपरवाइजर डन हो जाएगा। तो क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ। गोल सेट करने से क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगी। और सबसे अच्छा बात बताऊं, अपने गोल्स ना, जहां पे आप अपने आपका रूम है ना, उसमें ना एक आप वो लगाओ अपना, वहां पे अपना ड्रीम बोर्ड लगाओ, जहां पे आप सोते हो, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने रूम में, है ना, तो आप वहां पे ड्रीम बोर्ड लगाओ, और ड्रीम बोर्ड पे आप जो आपको गाड़ी अच्छी लगती है उसकी फोटो लगाओ, विद डेट लिखो कि मैंने इतनी तारीख को फॉरएवर से ये गाड़ी अपनी यहाँ से लेनी है, ठीक है, इनकम लेके चेक बना के ये गाड़ी मैंने बाई करनी है इतनी तारीख को, और इतनी तारीख को मैनेजर करना है, इतनी तारीख को सुपरवाइजर बनना है। तो आप जब मॉर्निंग डेली उठोगे ना, काम के लिए जाओगे, ऑफिस जाओगे, मीटिंग करने जाओगे, जब आप अपना ड्रीम बोर्ड डेली देखोगे ना, तो क्या होगा, आपके अंदर एक अंदर से मोटिवेशन आएगी, आपको देख के आपका अपना टारगेट याद आएगा। फिर आपका दोस्त बोलेगा ना कि पार्टी करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं भाई, मैंने गोल सेट किया हुआ है कि मैंने इतने टाइम में ये चीज अचीव करनी है। तो आपको अपना टारगेट याद रहेगा, आपको अपना गोल सेट याद रहेगा, तो उससे क्या होगा, आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आगे मैं बताता हूँ। कहते हैं नो वन एवर अकम्प्लिश्ड एनीथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस विदाउट ए गोल, गोल सेटिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स फॉर सेल्फ मोटिवेशन। कहते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज बिना गोल के अचीव नहीं हुई, अकम्प्लिश नहीं हुई, ठीक है, पूरी नहीं हुई। गोल सेटिंग जो होती है ना, वो ह्यूमन के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। कहते हैं आपको कोई भी चीज मोटिवेट नहीं कर सकती, नो वन कैन मोटिवेट यू, ओनली इंस्पायर यू। हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं अपनी अचीवमेंट्स के साथ, बट मोटिवेशन जो होती है ना, वो अंदर से आती है। तो अगर आप अपना गोल सेट करोगे, लिखोगे, ड्रीम बोर्ड लगाओगे, गोल लिखोगे, तो आपको उसको देखने से जो अंदर से फीलिंग आएगी, जो आपको अंदर से जो सेल्फ मोटिवेशन होगी, वो आपको किसी के गाइड करने से भी नहीं होगी, ठीक है। एक बुक भी आती है, जब आप किसी चीज को लिख लेते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक भी आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि हमारा जो अचेत मन है ना, एक चेतन चेतन अचेत होता है, एक चेत मन दिमाग होता है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारा रात को, वो जब हम सोए होते हैं ना, तो रात को वो जागता है, वो काम करता है। तो आपने जो अपना गोल सेट लिखा हुआ है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है आपके दिमाग में। तो वो क्या है, रात को आपको उसके ही सपने आते हैं, ठीक है, वही चीज आपके आगे आती है, ठीक है, सपनों में। सो एक वो अंदर से ना स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन फोर्स होती है सेल्फ मोटिवेशन के लिए।
तो गोल गिव्स यू फोकस। जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया ना कि मैंने इतनी तारीख को सुपरवाइजर बनना है, इतनी तारीख को एएम बनना है, इतनी तारीख को मैनेजर बनना है, तो आपका फोकस भी होना चाहिए। और फोकस भी पता ही कौन सा होना चाहिए, लेजर फोकस होना चाहिए। लेजर फोकस, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेजर आपको पता ही है ना, लेजर फोकस क्या होता है कि लाइट होती है, उसको आप अगर फोकस ज्यादा कर दो ना तो वो लोहे को भी चीर देती है, लेजर बन जाती है, ठीक है होती तो वो लाइट है, उसको क्या किया, फोकस किया। अगर आप अपनी एनर्जी को फोकस कर दोगे ना तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। और एनर्जी ही सब कुछ है हमारे अंदर, हम जिंदा क्यों हैं, हमारे अंदर एक एनर्जी है, सुप्रीम पावर है, पावर है अंदर, एनर्जी है। तो क्या है कि कहते एक वर्ड बोलते हैं, कहते एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अंडरस्टैंड करें, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां पे हमारी अटेंशन जाती है ना वहां पे हमारी एनर्जी फ्लो करती है। तो अगर आपकी अटेंशन अपने गोल पे है, पूरी अटेंशन, तो आपकी एनर्जी भी वहां पे फोकस्ड होती है, फ्लो होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए, गोल, ग्रो ए सॉलिड टीम। हमने यहाँ पे अगर कामयाब होना है तो हमारा एक दिमाग में रहना है कि हमने सॉलिड टीम बनानी है, ग्रो करनी है। मोर वॉल्यूम, अगर आपकी टीम में नेटवर्क बनाना है, मेन चीज क्या है, सॉलिड टीम का मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना है। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी इनकम, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। क्या होगा, आपकी टीम में 1000 पर्सन है, अब 1000 पर्सन हर महीने एक एक सीसी का भी बिजनेस कर रहा है, तो आपकी टीम में 1000 सीसी पड़ रहा है, 1000 सीसी का बिजनेस हो रहा है। और 1000 सीसी से बिजनेस से आपको इनकम कितनी आएगी, तो आप आइडिया लगा सकते हो, इनकम भी फिर लाखों में आएगी। अंडरस्टैंड करें, तो उससे क्या होगा, आपका जो भी फॉरएवर के इंसेंटिव्स है, चाहे वो ईएमआर है, कार प्लान है, ग्लोबल रैली है, चेयरमैन बोनस है, वो चीज आप सब अचीव कर सकते हो। सब कुछ किस पे डिपेंड है, सॉलिड टीम आपने बनानी। सॉलिड टीम क्या है, यहाँ पे एक ही कला सीखनी है, नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बिल्ड करने की कला सीखनी है। नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, वो आपको डेली क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो अगर आप गोल सेट करते हो ना तो उससे आपकी क्या होती है, आप में लीडरशिप प्रमोट होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लीडरशिप का बिजनेस है। आपने पॉलिटिशियन लीडर देखे होंगे ना, लोग भी उनको क्यों सुनते हैं, क्योंकि उनमें कला होती है लोगों को जीतने की, दिल जीतने की। तो आपने क्या, अगर अपना अपना गोल क्लियर किया हुआ है ना कि मैंने जिंदगी में ये चीज अचीव करनी है, तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपको आपको लोग आपको लोग चेक भी करेंगे और आपको लोग फॉलो भी करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप में लीडरशिप प्रमोट होगी। लीडरशिप का क्या है कि आपने यहाँ पे आगे आना है, पीछे नहीं रहना। आपको प्रेजेंटेशन नहीं देनी आती, खुद देनी सीखनी है। मुझे भी नहीं आती थी, मुझे भी बड़ा, मैं इंट्रोवर्ट था फॉरएवर से पहले। इंट्रोवर्ट समझ रहे हो, अंतर्मुखी। मैं होता था कि मैं 2 लोगों से बात भी नहीं कर सकता, 4 लोगों से बात नहीं कर सकता था। मैं अपने सीनियर को बोलता कि सर मेरे को क्लियर है फॉरएवर, बट मैं किसी को बता नहीं सकता। हाँ मेरे को अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। फिर उन्होंने बताया अगर तेरे को सब कुछ अच्छा लगा फिर बताने में क्या डर है। कहता सर मैंने उनको बोला कि मेरे में वो चीज की वो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कहते वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पहले तू क्लियर कर कि तूने फॉरएवर में क्या करना है, तू क्या चाहता है जिंदगी में, तेरा गोल क्या है लाइफ में। तो मैंने अपना गोल सेट किया, फिर जाके मेरे अंदर एक लीडरशिप आई। क्योंकि मेरे दोस्त बोलते होते थे कि तू जिंदगी में क्या करना चाह बढ़ेगा, मेरी टीम पूछती होती थी कि आपका सर लाइफ में गोल क्या है, तो मैं बताता था कि मैंने इतने टाइम में ये मैनेजर डन करना है, ये करना है। तो उनमें क्या, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आता कि सर का गोल सेट है, हम भी करें सेट। तो उसमें आपका लीडरशिप प्रमोट होती है। देखो आपने पुरानी पुरानी जंगें सुनी है, हिस्ट्री तो सबने सुनी होगी ना, कि पुराने टाइम में सेना लड़ती थी, ठीक है, एक दूसरे देशों में, मुल्कों में वो जंग जीतते थे, है ना। तो उनको भी क्या होता था, एक सेनापति होता था, राजा होता था, उसका एक सेनापति होता था, सेनापति के पीछे उसकी सेना होती थी सारी। और सेनापति पीछे होता था कि आगे होता था, सेनापति सबसे आगे होता था और राजा भी सबसे आगे होता था। जो असली राजा होता है ना वो सब आगे खड़ा होता है, सेना के पीछे नहीं होता, आगे होता है, वो लीडर होता है। जो डरपोक राजा होता है वो पीछे खड़ा होता है दूर, वो सिर्फ कमांड देता है। जो राजा होता है ना, राजा भी उसको बनाते हैं जो जिसमें राजे जैसे गुण हो। और राजे की भी परख होती थी, राजे को भी
लड़ाई में चेक किया जाता था सबसे ज्यादा कि हाँ इसमें कितनी ज्यादा दम है, इसमें कितनी ताकत है, कि ये राज करने लायक है भी या नहीं है। ऐसे नहीं मुंह उठा के राजा बना देते थे किसी को। जो अच्छे राजे की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बना भी देते थे कईयों को, जो जो असली वॉरियर जिसको बोलते हैं, असली राजे थे जो। तो उसमें भी क्या है, वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी थी। वो आगे आते थे, सेनापति आगे होता है। तो आपने अपनी टीम का क्या बनना है, लीडर बनना है। तो आपको आगे बनना है। और लीडर कैसे बनोगे, आप अपनी टीम को कैसे लीड करोगे, जब आप अपना गोल सेट करोगे, जब आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे। आपने एग्जाम्पल सेट करने का मतलब क्या है, मान लो आपकी टीम में 5-10 लोग हैं, 10-20 लोग हैं, तो आपने खुद उनसे पहले सुपरवाइजर लेवल डाउन करना है। अगर आप एएस हो, आपकी टीम में नोवस कस्टमर है, एएस भी है, तो आपने सबसे पहले खुद अपना एएस सुपरवाइजर लेवल डाउन करना है। आपने एक एग्जाम्पल सेट करनी है। एग्जाम्पल सेट का मैं बात करूं, मान लीजिए आपकी टीम खड़ी है, आप खड़े हो, एक पहाड़ है और आपने पहले पहाड़ पे चढ़ना है। आपने अपनी टीम को कहना कि मैं पहले चढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे रास्ता है। वो होती है लीडरशिप, कि आगे आपने होना है, ना कि आपकी टीम ने। तो इससे आपकी लीडरशिप प्रमोट होती है। और ये सारा बिजनेस लीडरशिप का है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ लीडरशिप, बिकॉज बिकॉज नेटवर्क्स आर मेड एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स। कहते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये सारा बिजनेस लीडरशिप के ऊपर खड़ा है। क्योंकि जो नेटवर्क होता है ना, बहुत टीम का नेटवर्क है। वो कहते हैं नेटवर्कर, जो नेटवर्कर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके द्वारा ही बनाया जाता है और उनके द्वारा ही सस्टेन किया जाता है। सस्टेन का मतलब टिकाया जाता है। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो कि सारा बिजनेस लीडरशिप का आपने आगे आना है। वो कैसे होगा, अगर आपका गोल सेट है, अगर आपका विजन क्लियर है। राजा अपनी प्रजा को कैसे कैसे वो करता था, खुश करता था, क्योंकि राजे का एक गोल होता है, वो सारी अपनी प्रजा को बताता है कि मेरी जिंदगी में आपकी सेवा करना ही मेरा गोल है। तो इससे प्रजा खुश होती थी कि हमारे को एक अच्छा लीडर मिला है। अगर राजे का ही कोई गोल नहीं है, तो प्रजा का गोल का क्या क्या होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो गोल, इसके मामले में आपको बताऊं कि आपको इस बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपनी और अपनी टीम की। अगर आप पावर चाहते हो ना इस बिजनेस में, कि आपको दुनिया जाने, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, राजे की तरह, लीडर की तरह आपको बिहेव करना पड़ेगा। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कहते ग्रेट पावर कमिंग फ्रॉम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अगर आप पावर चाहते हो ना, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तगड़ी लेनी पड़ेगी। अगर आप कुछ बड़ा जिंदगी में अचीव करना चाहते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेवारी बड़ी लेनी पड़ती है। ठीक है। बहुत लोग आपको बोलेंगे भी, मजाक उड़ाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। कहते हैं जो पैरट होते हैं ना, वो बहुत बोलते हैं। जो बाज होते हैं ना, ईगल होते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं है, उनका फोकस होता है ना। So if you go to work on your goals, your will go to work on you. If you go to work on your plan will go to work on you. Whatever good thing we build and end up and building us. कहते जिम रॉन है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है ये, और इनको आप फॉलो भी कर सकते हो। इनकी बहुत अच्छी कोटेशंस है, कोट्स हैं। ये कहते हैं कि अगर आप अपने गोल पे वर्क कर रहे हो ना, तो आपका गोल आप पे वर्क कर रहा है। अगर आप अपने वर्क प्लान पे वर्क कर रहे हो, तो आपका प्लान आप पे वर्क कर रहा है। आप वट एवर गुड थिंग वी बिल्ड एंड बिल्डिंग अप, जो भी आप कर रहे हो, आप एक अच्छा ही कुछ बिल्ड कर रहे हो। ठीक है। सो आगे चलते हैं, सेटिंग द गोल हाउ। गोल कैसे सेट करने हैं। अब आपको पता तो लग गया कि हाँ, गोल सेट करने बड़े इंपॉर्टेंट है, गोल बहुत जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी देखो, कहना नहीं चाहिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इंसान और जानवर में क्या फर्क है। इंसान और जानवर में एक चीज का फर्क है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है और जानवर को दिमाग नहीं दिया है। समझ, बुद्धि जिसको बोलते हैं, विजडम बोलते हैं, है ना। सो वही फर्क है कि इंसान को भगवान ने क्या दिया, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है ना। तो जानवरों को वो नहीं दी, है ना। अगर हम भी जिंदगी, इतना अनमोल जीवन मिला है, अगर हमने भी इस जिंदगी जीवन को ऐसे ही निकाल दिया, कुछ लाइफ में बड़ा नहीं किया, कोई एग्जाम्पल नहीं सेट की, कुछ आगे हमने अगली जनरेशन को कुछ अच्छा मैसेज नहीं दिया, इंस्पायर नहीं किया लोगों को, तो हमारा जीना बेकार है इस दुनिया में। अंडरस्टैंड करो, हमारा जीना बिल्कुल बेकार है।
तो हमारा लाइफ में क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। आप ऐसी एग्जांपल सेट करो, आप ऐसा रिकॉर्ड सेट करो जिसको सुन के आने वाले लोग जो फॉरएवर में आए, आने वाले और भी जब लोग फॉरएवर में आएंगे फ्यूचर में, वो आपको फॉलो करें, वो आपको अपना रोल मॉडल माने कि हाँ, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस पर्सन, कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, इनको मैं, इनके जैसे मैं अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता हूँ जैसे ये जिंदगी जी रहे हैं। तो आप ऐसा एक समाज के लिए ना एक बहुत बड़ा आप काम कर सकते हो, इस बिजनेस में लोगों की हेल्प कर सकते हो। अगर आपने ठीक ठाक जिंदगी जीनी है, चुपचाप जिंदगी जीनी है, तो फिर नौकरी है, वो तो कर ही सकते हैं। वो तो चुपचाप हम जिंदगी नॉर्मल जीना चाहते हैं तो फिर तो जॉब है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो समाज के लिए, देश के लिए, यूथ के लिए, तो आप फॉरएवर में अपने आप को ग्रो करो, रिकॉर्ड बनाओ, ताकि यूथ आपको देख के इंस्पायर हो। तो ये इंस्पायर करने का बिजनेस है यूथ को। आज अगर मैं बात करूं, आज हम मेरी टीम में इतने मैनेजर हैं। मैं आपको बताऊं, जब मेरी इनकम बढ़ी थी फॉरएवर में, ठीक है, मैंने ग्रो किया, दिन रात एक की, तो मेरे चेक देख के बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत स्टूडेंट, और बहुत से जॉब वाले पर्सन मेरी इनकम देख के बिजनेस में आए, कहते जितनी आप टैक्स देते हो इतना तो मेरी जॉब में सैलरी है। तो कैसा लगता है जब वो इनकम देखते हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आप एग्जाम्पल सेट करो, क्या करो, एग्जाम्पल सेट। तो हमने भी गोल सेट किए। सेटिंग द गोल हाउ, ये सबसे बड़ी लाइन है। कहते हैं रिटन गोल हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। जो गोल आपने लिख लिया ना लाइफ में, वो पक्का ही पूरा होता है। कहते हैं 25% तो वो पूरा हो ही जाता है, साथ ही साथ 75% है आपने उस पर एक्शन लेना। उसमें एक मैजिकल पावर होती है। आपने एक यूनिवर्स को ना, एक यूनिवर्स को मैसेज दे दिया कि मैंने ये चीज अचीव करनी है इतने टाइम में, तो आधा काम तो यूनिवर्स कर देती है। यहाँ पे ना दास सीक्रेट मूवी काम आती है, दास सीक्रेट मूवी, या बुक पढ़ लो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये दास सीक्रेट मूवी देख लो। दास सीक्रेट मूवी सबसे अच्छी है, सुनना है, देखना है। दास सीक्रेट मूवी में इतना कुछ क्लियर बता रखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कि जब हम किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो वो चीज हमारे पास आती है। वैसे ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि हाँ, लिखने से थोड़ा ना कोई चीज अचीव होती है। मैं आपको रियल में बताऊं, होती है, हमने भी की है। हमारी टीम में ऐसे भी एएस हैं, सॉरी मैनेजर बने हुए हैं, जिन्होंने आज से, जब वो एएस थे उस टाइम पे उन्होंने ये ट्रेनिंग लगाई थी, गोल सेटिंग ट्रेनिंग, और उन्होंने तारीख लिखी थी कि इतनी तारीख को मैनेजर करना है, और सेम डे को, सेम तारीख को, सेम डेट को उस वो लोग मैनेजर बने। अंडरस्टैंड कर रहे हो? दार्जिलिंग में ये चीज बताई हुई है अच्छे से पूरी। अगर आपने अपना डायरी में गोल लिखा हुआ है ना, तो आप अपनी डायरी उठाओगे, आप मैनेजर बन गए, तो आप उठाओगे कितनी तारीख को मैनेजर लिखा था, तो कई बारी पर्सन का उतनी तारीख को ही मैनेजर होता है। उसमें ना एक हिंदी मूवी आपने देखी होगी शायद, ओम शांति ओम, है ना, शाहरुख खान की मूवी है जिसमें दीपिका पादुकोण है। ओम शांति ओम मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला हुआ है शाहरुख खान ने, कहते किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में लग जाती है। कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे ना, तो पूरी कायनात, कायनात का मतलब क्या है, पूरी यूनिवर्स उसको आपको वो अचीव कराने में हेल्प वो लग जाती है। सो कहने का मतलब क्या है कि रिटन गोल हैव मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल्स दे बिकम ट्रू। जो गोल आपने अपना लिख लिया ना, वो आपके लिखने से क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली जाएगी, वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी, आपके माइंड में उसका बीज पड़ जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड का क्या है, आपके वो बीज पड़ गया, बीज बो दिया आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में। अब बीज बोना क्या, आप डेली उसको अपने गोल को देख रहे हो, तो बीज को आप डेली पानी दे रहे हो। एक बार बीज को पानी देना शुरू होया, तो वो उसकी जड़ें बननी शुरू होगी, उस पर काम करना शुरू हो गया। तो बीज आगे आगे जाके अगर पानी दोगे तो बाद में क्या, अगर बड़ा पेड़ बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, तो वो गोल अचीव हो जाएगा। अगर आपने अपना गोल लिख लिया, अगर आप उस पर फोकस हो, आप डेली अपने गोल को देख रहे हो कि मैंने ये चीज है, तो आपका दिमाग उस पर, सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रेन ऑटोमेटिक उस पर कमांड दे दी ना आपने उसको, तो ऑटोमेटिक वर्क करेगा, और ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे बिजनेस में। सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता ही क्या है, अगर आपका कोई ड्रीम कार है ना, तो अगर आप रोड पे जा रहे हो ना, तो बहुत 100 गाड़ियां जा रही होंगी, जो आपका ड्रीम कार है ना वही दिखेगी आपको, और कोई नहीं दिखेगी। ये मेरे साथ हो रखा है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरा फॉलो किया हुआ है। कैसे? जब मैं स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे होता था, तो मैं
घर जाता था ऑफिस से, तो रास्ते में मैं लाइटें होती थी ना, रेड लाइट, अपनी लाइटों पे रुकते थे बाइक। तो वहां पे मेरा ड्रीम था कि मैंने i20 गाड़ी लेनी, मैनेजर वाली। तो मुझे कोई भी गाड़ी नहीं दिखती थी रोड पे, सिर्फ i20 ही दिखती थी। और गाड़ियों को मैं इग्नोर था, इग्नोर मतलब कि फोकस ही नहीं होता था, i20 दिखती जाती थी। फिर i20 गाड़ी आ गई, फिर वरना दिखने लगी, फिर वरना पे फोकस हो गया, फिर वरना होगी, वरना आ गई तो BMW का लोगो दिखने लग गया, BMW जा रही है BMW, और कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ BMW। इवन जो मेरे साथ में फ्रेंड होता था, जो मेरे साथ जाते थे, वो उसको भी कहता था वो BMW जा रही है, वो लेनी है ना। तो वो फोकस हो जाता है। तो ये मैं आपको बताऊं, थोड़ा लगेगा कि मैं ये बचकानी बातें, रियलिटी में होता है। ठीक है, इसमें दांत सिकड़ मूवी देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिटन गोल है मैजिकल पावर, व्हेन यू राइट योर गोल दे बिकम ट्रू। तो दांत सिकड़ मूवी आपने जरूर देखनी है, यूट्यूब पे पड़ी है। ठीक है, हिंदी में आप देख सकते हो, 1 डेढ़ घंटे की है। और जो आपने गोल डिसाइड करने हैं ना, गोल लिखने हैं, वो आपके स्मार्टर होना चाहिए। स्मार्टर इन दी सेंस स्पेसिफिक। हर एक पर्सन का ना गोल डिफरेंट होता है। मेरा गोल था कि मैंने i20 लेनी है, वरना लेनी है, BMW मेरा मेन गोल था ना, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, हर बंदे का अपना डिफरेंट डिफरेंट गोल होता है कि मैंने घर बनाना है। और देखो, आपका गोल ना आपकी नीड के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। अगर आपके पास घर अच्छा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके पास घर नहीं है, आप किराए के मकान पे रह रहे हो, तो आपका गोल होना चाहिए कि मैंने जल्दी से जल्दी मैनेजर बन के प्लॉट लेना है, अपना घर बनाना है, मतलब कि किराए से मकान से अपना खुद का घर बनाना है। ठीक है, तो अगर आपके पास घर है, तो फिर आपका गोल होना चाहिए कि मेरे पास, अगर आपके घर पे कोई गाड़ी नहीं है तो गाड़ी होनी चाहिए आपकी। मैंने अपनी, अगर आप यंग हो तो आपको मैंने फर्स्ट गाड़ी मैनेजर बन के ये गाड़ी ली, ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी भी है, घर भी है, तो आपका गोल होना चाहिए कि मेरा भी प्लॉट होना चाहिए, मेरे पास भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी, कि मैं भी एक प्रॉपर्टी बाय करूं, कमर्शियल, वहां पे शोरूम खड़ा करूं, अपनी इनकम जनरेट वहां से भी करूं। ठीक है, अगर आपके पास प्लॉट भी है, गाड़ी भी है, प्रॉपर्टी भी है, पैसा भी है, सब कुछ ही है, फिर आप कहोगे मेरा फॉर एवर में फिर क्या गोल होना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका गोल होना चाहिए कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, उनको कामयाब बनानी है, सपोर्ट करनी है, कि मेरे को तो भगवान कर दिया सब कुछ है, सही है, मैं फॉर एवर में मेहनत करूंगा, मैनेजर बनूंगा, और मैक्सिमम मैनेजर प्रोड्यूस करूंगा, हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। क्योंकि ये एक हेल्पिंग अदर पीपल बिजनेस भी है, कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो ना, तो उसको हेल्प सपोर्ट करो, उसका हेल्प करो, उसको टीम बनाने में, नेटवर्क बनाने में। ठीक है, उसकी टीम को ट्रेनिंग दो, प्लान देना सिखाओ। ठीक है, तो इससे भी एक बहुत अच्छा आप नोबल काम कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, मयरेबल होना चाहिए। ठीक है, आपका गोल मयरेबल इन द सेंस कि आपका गोल जो है ना, वो मैयर भी होना चाहिए, कि आप उसको देख सकते हो कि इतने टाइम में ये चीज अचीव कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने 1 महीने में मैनेजर बनना है, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैनेजर बनने के लिए कम से कम 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी, 10 महीने भी, साल भी लग सकता है। ठीक है, हाँ, सुपरवाइजर आप 2-3 महीने में बन सकते हो। अगर आपने सुपरवाइजर बनना है, तो आप अगले 2 महीने का टारगेट लें कि इस महीने मैंने, अगर आप एएस हो तो आपका टारगेट हो जाए कि इस महीने मैंने 10 से 12 सीसी का बिजनेस करना है, 10 से 15 सीसी का। ठीक है, तो मिनिमम 10 करने हैं, मैक्सिमम 15 करने। तो अगर आपने 15 सीसी कर लिए, तो अगले महीने आप 10 सीसी डाल के मेहनत करके आप सुपरवाइजर बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सुपरवाइजर के बाद आपका टारगेट और एएम होना चाहिए। रुकना नहीं है हमने, कोई भी लेवल पे रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही चलता है, चलते रहना ही जिंदगी है, रुकना है। खड़ा पानी, खड़ा इंसान दोनों सड़ जाते हैं। हमेशा ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, आपका सुपरवाइजर हो गया, अब टीम में बनाओ सुपरवाइजर, जो अपने एएस है उनको टारगेट दो, उनकी हेल्प करो, सपोर्ट करो। ठीक है, गाइड करो उनको। ठीक है, ट्रेनिंग्स दो, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दो, हर चीज की ट्रेनिंग दो, तो उनको गाइड करो। ठीक है, उनका सुपरवाइजर लेवल अचीव करो। ठीक है, उसके बाद आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी टीम में 5 लोग हैं और आप कह रहे हो सर मैनेजर करना है, वो कैसे अचीव होगा। और टीम बड़ी करो, और टीम में नए पर्सन लेके आओ, और डेली आप प्रेजेंटेशन करो। डेली आप 2 भी प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो महीने में 60 प्रेजेंटेशन होगी। 60 में से 30 लोगों ने भी ज्वाइन करके 1 सीसी भी कर लिया, तो आपके 30 सीसी का बिजनेस हो गया। आप आराम से 2 4 5 महीने में, 6 महीने में मैनेजर बन सकते हो। तो डेली हमारा काम क्या है, डेली हमने क्या करना है, डेली इनविटेशन प्रेजेंटेशन, इनविटेशन प्रेजेंटेशन, डेली नए लोगों को प्लान दिखाना है। ठीक है, सो उसके बारे में
आपको मैं थोड़ा आगे बता दूं, अचीवेबल होना चाहिए कि अगर आपकी टीम में आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो बट आपकी टीम में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 25-30 लोग होने चाहिए, तभी आप सुपरवाइजर बन सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि सुपरवाइजर बनना है, टीम में 5 लोग हैं, तो सुपरवाइजर नहीं हो सकता। वो 5 लोग एएस बन जाएंगे, 10 सीसी हो जाएंगे, आप अगले महीने में कर सकते हो। ठीक है, तो अचीवेबल भी होना चाहिए और रियलिस्टिक भी होना चाहिए। रियलिस्टिक भी, हाँ रियल में ये चीज हो सकती है। ठीक है, रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि आपने मैनेजर बनना है तो आपकी टीम में कम से कम 80-90 लोग होना चाहिए, 100% होने चाहिए, तभी आप आराम से मैनेजर बन सकते हो। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, टीम में 10 लोग हैं, तो रियलिस्टिक नहीं है, नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको टीम पे फोकस करना चाहिए और टीम में नए लोग लेके आने चाहिए और ज्वाइनिंग्स पे फोकस करना चाहिए। तो रियलिस्टिक होना चाहिए हमेशा टारगेट, और टाइम बाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम बाउंड। टाइम बाउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास 1 साल का टाइम होता था कि 9th में हो, आपके पास 1 साल का टाइम है, आप पढ़ाई करो अच्छे से, एग्जाम दो, एग्जाम क्लियर करो, तब जाके आप 10th क्लास में बैठ सकते हो, अगली क्लास में आप क्लास सकते हो। अगर आप वहां पे भी एक टारगेट होता है ना कि 1 साल का टाइम। अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो वहां पे भी 3-4 साल की डिग्री होती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो 5 साल में आपने एमबीबीएस क्लियर करनी है। तो हर एक काम में एक टाइम बाउंड होता है। हर एक, आपको बताऊं, हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ये जो आपने गेहूं की खेती की तो उसका भी एक टाइम होता है कि कम से कम 3-4-5 महीने लगते हैं फसल को पैदा होने में। तो हर चीज को एक टाइम लगता है, तो आपका भी टाइम बाउंड होना चाहिए कि अगर आपने सुपरवाइजर बनना है तो आप अपना टाइम बाउंड करें कि 2 महीने में, अगले 2 महीने, इस महीने और अगले महीने में अंदर सुपरवाइजर करें। तो टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इस बिजनेस में गोल भी बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट टाइम नहीं फिक्स करते कि कब तक ये अचीव करना है, तो वो भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। और बहुत से लोगों को क्या पता है क्या होता है कि बहुत से लोग इसलिए गोल सेट नहीं करते, उनको एक डर होता है कि मैं अगर मेरा अचीव नहीं हो तो मैं फेल हो गया, तो फियर ऑफ फेलियर होता है उनमें। तो कभी भी हमने फेल से डरना नहीं है, दोबारा कर सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने सुपरवाइजर का टारगेट लिया और 25 सीसी का पूरा पूरा टारगेट लिया, और मेरे 16-17 सीसी डले थे और मेरा सुपरवाइजर नहीं हुआ, तो मैं नेगेटिव हो गया। मेरे सीनियर बोलते हैं कि जसप्रीत जिंदगी थोड़ा ना खत्म होगी, अगले महीने कर लेंगे और मेहनत करके। तो मैंने कहा बात भी सही है सर, कि बिजनेस है, सारी जिंदगी है ना, तो सारी जिंदगी तो काम करना है, कोई यहाँ पे टेम्परेरी तो आया नहीं है। तो क्या किया मैंने, अगले महीने टारगेट थोड़ा बड़ा लिया, गोल बड़ा बनाया कि कम से कम 25 सीसी नहीं, 40 सीसी का टारगेट लिया। तो 36 सीसी के साथ मेरा अगले महीने सुपरवाइजर डन हो गया। तो गोल हमेशा बड़ा बनाओ। और अगर आपने 25 सीसी सुपरवाइजर करना है तो हमेशा प्लानिंग हमेशा बड़ी होनी चाहिए। 40 या 50 सीसी की प्लानिंग होनी चाहिए। तो 40-50 सीसी नहीं हो तो 25 तो हो जाएंगे। अगर आपने एएम बनना है, 75 सीसी के साथ एएम होता है 2 महीने में, तो प्लानिंग हमेशा आपकी 100 सीसी की होनी चाहिए। अगर 100 नहीं डला तो 75 तो डल ही जाएंगे। ठीक है, हमेशा गोल बड़ा होना चाहिए। अगर गोल ही मोटरसाइकिल का है ना कि जिंदगी में मोटरसाइकिल लेना है बस, आगे नहीं बढ़ना, तो साइकिल भी बड़ी मुश्किल से आता है। सही है, तो गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। और हमेशा, अगर आपने, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कैसे, अगर आपने 1 लाख रुपये महीने का कमाना है ना जिंदगी में, तो आपका उठना बैठना, आप उनकी ट्रेनिंग लो जो 2 लाख महीने का कमाते हैं। वही पर्सन आपको 1 लाख कमाना सिखा सकते हैं। वही ट्रेनिंग लो, उनकी ट्रेनिंग लो, तभी आप सीख पाओगे। अगर आपने 2 लाख महीने का कमाना है तो कहते हैं उन लोगों की ट्रेनिंग लो, उनकी संगत करो जो 3 से 4 लाख महीने का कमाते हैं। तो अगर 3 से 4 लाख नहीं आया तो 2 लाख तो इजिली वो आ जाएगा। सही बात है। तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रहो। ठीक है, कामयाब लोगों के साथ बैठो, आप भी कामयाब बन जाओगे। तो टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एथिकल होना चाहिए काम। एथिकल इन दी सेंस, किसी को मिसगाइड नहीं करना, कोई भी रॉन्ग रिस्पॉन्सिंग नहीं करनी। हमारे प्रोडक्ट्स जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम डील करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के रूल्स होते हैं, उनको पढ़ो, पॉलिसी पढ़ो कंपनी की अच्छी सी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या नहीं करना थोड़ा मैं बता दूं, हमारे प्रोडक्ट हमारे डायरेक्ट सेलिंग में डील करते हैं, कोई भी केमिस्ट शॉप पे नहीं बेचनी है। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, amazon, ये सोशल जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, इन पे हमने कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल नहीं करना है। अगर आप सेल करते हो, अगर आप पकड़े गए तो कंपनी आपकी आईडी भी टर्मिनेट कर सकती है।
ठीक है, बहुत लोगों के पीछे टर्मिनेट भी हुई है। तो फॉरएवर जो है एक एथिकल बिजनेस है, एथिकल कंपनी है, और एथिक्स हर बिजनेस में चलते हैं, हर काम में चलते हैं। अगर कोई पुलिस वाला, कोई एसएसपी है, वो अपनी वर्दी के आड़ में लोगों के साथ गलत काम करे, ठीक है, लोगों की रिश्वत ले, कोई भी गलत काम करे, तो अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, सस्पेंड होगा या डिसमिस हो जाएगा। तो ये चीज हर काम में है। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम नकल मार के पकड़े गए नकल मारते, तो वो क्या कर देंगे, हमें निकाल देंगे कॉलेज से, हमारा पेपर कैंसिल कर देंगे, डिग्री कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज हर चीज में है कि हमने ईमानदारी से काम करना है। फॉरएवर एक ईमानदार कंपनी है, और इस बिजनेस ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज की है, हमारे जैसों की, स्टूडेंट्स की, जो जिन्होंने कभी जॉब नहीं की। और मैं एक मैकेनिकल लाइन स्टूडेंट हूँ, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मुझे हेल्थ सेक्टर की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मुझे फॉरएवर की बिल्कुल नॉलेज थी। आज फॉरएवर ने हमें करोड़पति बना दिया। किसकी वजह से? क्योंकि ये एक जेन्युइन बिजनेस है, ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। हमने मार्केट देखो, मार्केट बनाने वाले भी हम होते हैं, खराब करने वाले भी हम होते हैं। तो अगर हम मार्केट में अच्छा गाइड करेंगे, लोगों को अच्छी हेल्प करेंगे, ठीक है, अच्छा गाइड करेंगे, तो मार्केट अच्छी बनेगी। अगर हम कोई शॉर्टकट अपनाएंगे तो मार्केट खराब होगी, उल्टा हमारी बदनामी होगी, आपकी भी होगी, कंपनी की भी होगी। ठीक है, तो कंपनी नहीं चाहती कि आप ऐसा कोई काम करो जिससे आपको बाद में नुकसान हो, बाद में आपकी आईडी टर्मिनेट हो। तो फॉरएवर एक एथिकल बिजनेस है, हमने एथिक्स के काम करना है, ठीक है, आराम से काम करना है, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है, मेहनत करनी, बट डेली काम करना। जैसे एक डेली हमने प्लांट लगाया ना, पौधा लगाया, उसको डेली पानी देना है, ऐसे हमने डेली टीम को गाइड करना है, ट्रेनिंग देनी है, डेली आपने नरिश करना है, उनकी हेल्प करनी है। धीरे धीरे आपका नेट अंपायर बिल्ड हो जाएगा। तो एथिकल काम करना है, रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है, अंडर एजिंग किसी की ज्वाइनिंग नहीं करनी, रिकॉर्डेड होना चाहिए, आपके पास हर चीज रिकॉर्ड में पड़ी होनी चाहिए। रिकॉर्डेड का मतलब क्या है? अगर आपने किसी को प्रोडक्ट सेल किए ना, तो आप कंपनी एक आपको 20 रुपए की बिल बुक देती है, बिल बुक लो, बिल काट के दो बंदे को, ताकि आपको याद रहे कि आपने उस बंदे को प्रोडक्ट दिए, और आपके पास प्रूफ है, ठीक है। अगर आपने बिना बिल के उसको प्रोडक्ट दे दिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट ने उसने क्या किया, ऑनलाइन सेल कर दिए, और ऑनलाइन सेलिंग में कंपनी पर पकड़े गए प्रोडक्ट, तो क्या होगा, कंपनी उस बंदे की आईडी, कंपनी उस बंदे की नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आपके गए हैं, तो आपका वो स्कैन कर लेगी कंपनी, और आपको कंपनी मेल भेज देगी कि आपकी आईडी सस्पेंड है, टर्मिनेट कर दी गई है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट पकड़े गए। उससे क्या होगा, फिर आप कहोगे कि सर मैंने तो ऐसे कुछ किया नहीं, मैंने तो ऐसे कोई ऑनलाइन सेल नहीं किया। क्या किया आपने? गलती की, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, आपने उसको बिल नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ प्रोडक्ट बिल भी दो, बिल की फोटो ले लो, कई बार बिल गुम हो जाता है, बिल की फोन में फोटो ले लो, फोन में सेव रहती है, प्लस जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी भी फोटो ले लो कि ये प्रोडक्ट मैंने दिए थे, ठीक है। सो रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास हर चीज, ठीक है। तो ये चीज आप अगर देखोगे मार्केट में जो बिजनेस करते हैं, उनके पास हर बिल बुक होती है, पूरे बिल होते हैं कि आज इतने के बिल काटे, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है उनके लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, जो जेन्युइन बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है। सो उसके बाद आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है। तो गोल को अचीव करना क्या है? सेट गोल। सबसे पहले आपने अपना गोल सेट किया, प्लान बनाया, प्लानिंग बनाई, है ना। देखो, अगर आप अब देखा होगा, ताजमहल देखा होगा आपने ना, सभी ने, ताजमहल आगरा में है ना। तो ताजमहल पहले क्या था? पहले अकबर ने क्या किया, सॉरी, शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने क्या किया, उनके उसके दिमाग में एक ख्याल आया, आइडिया आया कि मैं अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा सा महल बनाऊं, ताजमहल, है ना। तो उसमें क्या हुआ, उसके दिमाग में ख्याल आया, है ना, उसने गोल सेट किया कि इतने टाइम में बनाना है, कारीगर बुला लिए, फिर उसका नक्शा बनाया कि कैसा बनाना है ना, प्लानिंग बनाई, फिर उस पर काम किया, ठीक है, खड़े रहे, ठीक है, बन गया, अचीव हो गया, ताजमहल बन गया। आज वो बंदे जिन्होंने बनवाया था, उनको भी कई 100 साल गुजरे हो चुके हैं, आज भी ताजमहल देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग उसको देखने के लिए, फोटो लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए। सोच के देखो कि जो भी इस दुनिया में अचीव हुआ है, वो कैसे अचीव हुआ है? पहले प्लानिंग हुई है, फिर एक्शन हुआ है, काम हुआ है, फिर अचीव हो गया। तो आप भी क्या करो, अपने दिमाग में अपने पहले गोल सेट करो, लिखो, उस पर प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग के बाद एक्शन लो,
अगर एक्शन नहीं लोगे तो रिएक्शन कहाँ से होगा, है ना। बहुत से लोग गोल बना लेते हैं, प्लानिंग भी बना लेते हैं, एक्शन नहीं लेते। वो तो वो काम हो गया, मैंने आपको चाय बनानी सिखा दी, आप चाय बना के पी ही नहीं रहे, तो कैसे पता लगेगा कि मीठा कम था या तेज था, चाय पत्ती ज्यादा थी या कम थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, बिना एक्शन के रिएक्शन कहाँ से होगा। ठीक है। सो उससे आपको फिर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और रिजल्ट को भी आपने एनालाइज करना है। ठीक है। एनालाइज का मतलब क्या है कि मैंने काम किया, अपग्रेड भी करना है, डेली अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करना है। बुक्स वगैरह पढ़ो, ट्रेनिंग्स लो, ऐसे ट्रेनिंग लो तो आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। ठीक है। और उसके बाद आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है। टू कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट एंड प्रमोट स्ट्रेटजी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी, प्लान क्या होना चाहिए, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, इनको फॉलो करके मैं कामयाब हूँ, टीम फायर में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इनको फॉलो करके हुए। तो गोल बना लिया, सब कुछ बना लिया, अब आगे करना क्या है। आगे आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है। जो भी आपके 9 लोग हैं जिनको आप हाय हेलो जानते हो, सभी की लिस्ट बनानी है। डायरी पेन पे फोन नंबर, उनको कॉल करनी है, इनविटेशन करना है। इनविटेशन के लिए यूट्यूब पे बहुत बड़ी वीडियोस पड़ी हैं कि हाउ टू इनवाइट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इनविटेशन के लिए एक सबसे अच्छी बुक भी है, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर। वो बुक पढ़ लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी की नो को यस में कैसे बदला जाए, ना को हाँ में कैसे बदला जाए, उसमें सारे वो तरीके बताए गए हैं। ठीक है। सो वो बुक पढ़ के आपको और क्लियर हो जाएगा। इनवाइट करके, इनवाइट क्या करना है, आप अपने, अगर दूर का पर्सन है तो उसको जूम मीटिंग पे इनवाइट करो, शाम की मीटिंग फिक्स कर लो। अगर लोकल पर्सन है तो वहां पे, अगर आसपास कोई रेस्टोरेंट अच्छा है या आपका कोई ऑफिस है छोटा मोटा, तो वहां पे ऑफिस से इनवाइट करो। ठीक है। सो इनवाइट करने के बाद उस पर्सन को प्लान दिखाओ। प्लान में कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, कंपनी प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, डेमो दिखाओ, प्लान दिखा दो। मार्केटिंग प्लान है कि ऐसे आप इनकम ले सकते हो, डेमो दिखाओ, फॉलो अप करो। उसके बाद क्या करेगा, प्लान देने के बाद फिर पर्सन के कुछ क्वेश्चन डाउट क्वेरीज होती हैं, उनको आप फॉलो अप कर दो, उनके डाउट क्लियर कर दो। 10-15 क्वेश्चन क्वेरीज होती हैं, उनकी आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी कि सामने वाले के क्या क्वेश्चन होते हैं। सामने वाले का एक क्वेश्चन होता है कि अगर इसमें कोई पैसा तो नहीं है, रिस्क तो नहीं है, ये है वो है, तो आप क्लियर कर सकते हो इसमें रिस्क नहीं है। तो सामने वाले ये कहेगा कि फलाने बंदे ने करके छोड़ दी, इसमें फेल हो जाते हैं, ऐसे होते हैं, तो उसको एक आप एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि 10वीं में बच्चे फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, क्या 10वीं थोड़ा ना बदनाम भी उससे। तो ऐसे ही फॉरएवर में लोग कामयाब भी होते, पास भी होते हैं, जो नहीं काम करते, नहीं ट्रेनिंग करते, वो फेल ही होंगे और क्या होंगे। फिर उसके बाद आप कह सकते हो कि अगर आपने 10th पास करनी है तो फेल वाले को मिलोगे, पास वाले को मिलोगे। तो वो पर्सन ही कहेगा कि पास वाले को मिलूंगा, फेल वाले को। तो उसको पूछो अगर फेल वाले को मिले तो क्या कहेगा, मैं तुम 4 बार फेल हो चुका हूँ, तू भी ना कर। तो वो नेगेटिव कर देगा। वही बात आ गई, अगर आपने फॉरएवर में कामयाब होना है तो कामयाब लोगों को मिलो, रॉकेट बनाना है तो रॉकेट इंजीनियर को मिलना पड़ेगा ना। स्कूटर वाला थोड़ा ना बता सकता है रॉकेट कैसे बनता है, स्कूटर वाला तो वही है, यही रॉकेट है मेरा। तो वही बात आ गई कि रॉकेट इंजीनियर को ही मिलना पड़ेगा, कि अगर आपने फॉरएवर में कामयाब होना है तो कामयाब पर्सन को मिलना पड़ेगा जो फॉरएवर में काम करता है। तो ये 10-15 क्वेश्चन होते हैं, उसके आपको इजीली आपको ट्रेनिंग में हम बता देंगे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। जो अगली ट्रेनिंग होंगे उसमें आपको क्या क्वेश्चन होते हैं हम बताएंगे। ठीक है। उसके बाद फॉलो अप एक्टिविटीज प्लस थर्ड पार्टी अप्रोच। ठीक है। कामयाब पर्सन के साथ जरूर मिलवाना है अपने नए पर्सन को, सुपरवाइजर, एएम या मैनेजर के साथ, जो हमारे से, जिसका लेवल अप है, जो हमारे से एक स्टेप आगे है, 2 स्टेप आगे है। मान लीजिए मैं एएस हूँ, तो मेरी टीम में कोई लड़का नया है, तो मैं उसको सुपरवाइजर से मिलवा सकता हूँ, उनसे मिलवा सकता हूँ, ये मेरे, हमारी टीम में सुपरवाइजर हमारे सीनियर है, तो सर आप 2 मिनट इनको गाइड करें। तो जो आपका सुपरवाइजर है ना, सुपरवाइजर का मतलब क्या है कि जिस पर्सन ने 25 cc का बिजनेस करके एक सुपरवाइजर लेवल अचीव किया, दैट मीन्स उसमें क्वालिटीज है, बंदे को गाइड करने की, बंदे को क्लोज करने की, क्लोज इन दी सेंस कि बंदे को ज्वाइन करवाने की, उसमें वो स्किल्स है। ठीक है। तो बिजनेस स्किल्स है, तो वो आप उनसे मिलवा दो तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी इसमें बहुत मायने रखती है। अगर मैनेजर है तो मैनेजर से मिलवा दो। अटेंड ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स, कभी भी आपने अपनी ट्रेनिंग सेमिनार को मिस नहीं करना, अटेंड करना है। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं। जो जो प्रोडक्ट आपने खुद यूज किया है ना, आप उसके अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, बेनिफिट समझा सकते हो, क्योंकि वो आंखों में चमक आ जाती ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। क्योंकि हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, हम दोस्त को बता रहे हैं, अगर उसने हमें हमें टेस्ट ही पूछ लिया, उस प्रोडक्ट का टेस्ट क्या है, कलर क्या है, तो अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो हमारा कस्टमर क्या है, वो हो जाएगा
वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 1 सेटिस्फाइड कस्टमर इज इक्वल टू 1000। अगर आपने किसी कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाइड करा दिया, नॉलेज के साथ क्लियर कर दिया, तो वो 1000 कस्टमर बना के दे देगा आपको। हैव ए लॉन्ग टर्म विजन, मिनिमम 8 और 10 मंथ। अगर आप बिजनेस में आए हो कामयाब होने के लिए, तो कम से कम आपका 1 साल का विजन होना चाहिए, 8-10 महीने, 1-1.5 साल का विजन, क्योंकि यहाँ पे 2-3 साल की मेहनत, और मिनिमम 1 साल का विजन होना चाहिए। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, हमेशा हमने लर्निंग मोड में रहना है, ठीक है। क्योंकि इंसान जो है ना, वो मरते दम तक सीखता ही रहता है। तो हमने कभी भी ये नहीं कहना कि मेरे को बहुत आ गया, ठीक है। एमबीए नहीं करनी है यहाँ पे कि मेरे को बहुत आता है। जब आपने एमबीए कर ली तो आप फेल हो जाओगे इस बिजनेस में। थोड़ी देर के बाद आप अचीवमेंट आपकी रुक जाएंगी, आप डाउनफॉल में आओगे। अरेंज रेगुलर ट्रेनिंग्स एंड मंथली इवेंट, हमने जो भी हमारे ट्रेनिंग्स मंथली इवेंट है उनको अरेंज करना है। अगर आप सुपरवाइजर हो, आपके एरिया में 15-20 लोगों की टीम बन गई, तो अपनी सीनियर लीडर को इनवाइट करो, वो आपकी मीटिंग देंगे, आपको उसमें सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर हु डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड दिस ग्रेट प्रोजेक्ट। जो फेलियर बंदा है ना, उसको रिजेक्ट कर दो। जो नेगेटिव बंदा है ना, उसको उसको खुद ही रिजेक्ट कर दो। देखो, हमें इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत ही लिमिटेड लोग चाहिए। 10 से 15 लोग अच्छे आपको इस बिजनेस में मिल गए, आप आराम से इस बिजनेस में मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर तक बन सकते हो। बट वो 10% फिल्टर कैसे होगा, उसके लिए आपने 100 लोगों को प्लान देना है अपने ट्रैक में। उसमें से आपने 10 अच्छे दोस्त जो पर्सन हो गए, जो जिनमें डेडिकेशन होगी, जिनमें बर्निंग डिजायर होगी, आग होगी, उनको सिलेक्ट करके उनके साथ मेहनत करनी है। जो बंदा नेगेटिव है ना, उसको खुद ही वो कर दो, रिजेक्ट कर दो कि हमें आपकी नीड नहीं है ब्रदर, आप हमारे बिजनेस के लिए फिट नहीं हो हमारे साथ, ठीक है। कि आप कहीं और किसी भी साथ कर सकते हो, आप उसको कह दो कि आप किसी और के साथ कर लो। रिजेक्ट करना, ये भी करना सीखो। ये बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, हम रिजेक्ट नहीं करते। हम क्या करते हैं कि एक बंदा आया, हमें ये रहता है कि बस बस यही हमें डायमंड मैनेजर बना देगा। हम अपनी वैल्यू नहीं करते, हम अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट नहीं करते। तभी जाके वो फिर बंदा आप अपनी वैल्यू डाउन कर लेते हो। कहते व्हेन यू वैल्यू व्हाट यू हैव, पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जब आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे, अपनी कंपनी सिस्टम की, अपनी अप्लायंस की वैल्यू करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, तो लोग आपकी फिर रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिजेक्ट, जो फेलियर बंदा है ना, जो नेगेटिव बोल रहा है, ये है ऑफिस में, ये है पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी है, वो है, ये बहाने होते हैं। उस पर्सन को कहो कि हाँ, आप जा सकते हो, आपको पता नहीं है कि बिजनेस कैसे खड़े होते हैं, आपको पता नहीं है कि चैलेंजेस क्या होते हैं लाइफ में। वो आपको लगता है वो जिंदगी में ग्रो कर जाएगा? जिसने कभी चैलेंजेस नहीं देखे, उसने 6 महीने के बाद छोड़ के जाना, आप पहले ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो चाहिए लीडर टाइप बंदे। लीडर समझ रहे हो क्या होता है? आपने पॉलिटिशियन लीडर देखे? वो देख लो कि पॉलिटिशियन लीडर क्या होता है। जब वो मार्केट में जाते हैं ना, लोगों के पास मिलने जाते हैं, तो वो जहाँ पे छप्पड़ हो, कहीं पे बैठना हो, धूप हो, खड़े रहते हैं, और लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि हम भी आपकी तरह ही हैं, और लोग इससे ही बहुत खुश हो जाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब ये लोगों को अपनापन फील कराओ कि मैं आपको एज ए बड़े ब्रदर या छोटे ब्रदर आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा आपने फील कराना है, सामने वाले को कंफर्टेबल फील भी कराना है, ठीक है। और एक चीज की वैल्यू भी क्रिएट करनी है कि सक्सेस इतनी इजी भी नहीं मिलती, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर सक्सेस इतनी इजी होती ना, तो हर बंदे के पास बीएमडब्ल्यू होती मार्केट में। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर टाइम। अपने टाइम की और सीनियर के टाइम की बहुत वैल्यू करनी है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, सीनियर कॉल करता है, आप उठाते नहीं, डाउनलाइन उठाती नहीं। तो सीनियर एक बार कॉल करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, उसके बाद वो उसको साइड में कर देगा कि ये नॉन सीरियस बंदा है अपनी लाइफ में। तो वो क्या करेगा? वो छोड़ देगा। फिर आप बाद में उसको सीनियर को कॉल फिर उठाएगा नहीं सीनियर। तो वैल्यू करो। अगर आपका सीनियर आपको कॉल कर रहा है ना, दैट मीन्स आप बहुत लकी हो कि वो आपकी केयर कर रहा है। नहीं तो आज के टाइम पे लोग किसी की हेल्प करके राजी नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपका सीनियर अगर आपको कॉल कर रहा है, दैट मीन्स क्या है? वो चाहता है कि आप कामयाब बनो, ठीक है। अगर सीनियर ने कॉल करनी बंद कर दी ना, और सीनियर ने आपकी कॉल उठानी बंद कर दी, तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी बात। बहुत कम चांसेस है, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर आपका सीनियर सपोर्टिव है तो सोने पे सुहागे जैसी काम आता है, काम होता है। आपको फॉर अच्छी मिल गई, ट्रेनिंग्स मिल रही है, ठीक है, सीनियर सपोर्ट कर रहा है, और क्या चाहिए जिंदगी में, इतनी बड़ी हेल्प हो रही है। तो यहाँ पे आपकी सीनियर जो आपको कॉल करता है, तो दैट मीन्स आपने कॉल उठानी है, ठीक है, उठा के हाँ जी सर बताइए सर क्या करना है, तो पूछो, हेल्प लो सीनियर की कि सर मैं आ रहा हूँ ऑफिस, ठीक है, मेरे इतने पर्सन आ रहे हैं सर, जरूर आना, थर्ड पार्टी 5 मिनट की थर्ड पार्टी करके चले जाना, हेल्प लेनी, और सपोर्ट दी नहीं जाती, ली जाती है, मेरा वर्ड याद रख। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सीनियर्स के पास टाइम नहीं होता, टाइम टाइम लेना पड़ता है। अगर आपका सीनियर टाइम देना है, देता है, तो उसकी वैल्यू करो। अगर आपकी टीम में, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, अपने सीनियर से थर्ड पार्टी करवा लेते हैं, टीम को मिलवा लेते हैं, गाइड भी सब कुछ करवा लेते हैं, और सीनियर को थैंक यू ही नहीं बोलते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि सर थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी टीम को गाइड किया, 10 मिनट दिए, 20 मिनट दिए, थैंक यू वेरी मच सर। आप उनकी वो करो, अप्रिशिएट करो, ताकि आप आपकी एक वहां पे इमेज बने सीनियर्स के आगे कि ये लड़का बड़ा अच्छा है। लोक व्यवहार बुक पढ़ो, उससे आपको क्लियर होगा कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। अप्रिशिएट करना सीखो किसी को, किसी की आप प्रशंसा करोगे ना, तो सीनियर 10 मिनट की बजाय आपको 20 मिनट दे देगा, आपकी टीम को 20 क्या आधा घंटा दे देगा, 1 घंटा भी दे देगा, अगर आपने अप्रिशिएट किया। दुनिया एक ही चीज की भूखी होती है, अप्रिशिएशन की, प्रशंसा की। सही बात है। तो ये मैं बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, उसके लिए आप लोक व्यवहार बुक है जरूर पढ़ो। कुछ बुक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लोक व्यवहार बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। एक और अपनी सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर दी आंसर, ठीक है, 21st सेंचुरी बिजनेस बुक, ये बुक्स पढ़ दो। टेक इट सीरियसली लाइक जॉब और बिजनेस, इस बिजनेस को हमने जॉब और बिजनेस की तरह सीरियसली काम करना है, सम टाइम काम नहीं करना, ठीक है। अगर आपने इस बिजनेस को 4 से 5 साल नौकरी की तरह कर लिया ना, डेली काम कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप बिजनेस में बहुत ग्रो कर सकते हो। और ये रूल्स है, रूल्स का मतलब क्या होता है पता है ना, अगर हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, चालान कट जाएगा, पुलिस वाला घेर लेगा, या अगर रेड लाइट पे गाड़ी निकाल दी, आगे से कोई और गाड़ी आ गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ऐसे रूल्स है इस बिजनेस के भी, कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नई चीज इस बिजनेस में आपके दिमाग में आइडिया आया बिजनेस को ग्रो करने का, तो बिना अपनी अपलाइन से, सक्सेसफुल अपलाइन जो कामयाब अपलाइन है, बिना उससे पूछे आपने कोई एक्शन नहीं लेना, कोई भी वो काम नहीं करना। अगर वो अनएथिकल एक्टिविटी निकली, कुछ ऐसा काम निकला, तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हो आप, ठीक है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, कोई भी नेगेटिव चीज अपनी डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में पास नहीं करनी। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी, किसी भी फैमिली मेंबर के साथ, ईगो के साथ, किसी के पैसे के साथ नहीं खेलना, मिस यूज नहीं करना। बहुत से लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, वो डाउनलाइन के ही पैसे खा लेते हैं, और बाद में फिर डाउनलाइन डाउनलाइन क्या होता है, डाउनलाइन मार्केट में नेगेटिविटी स्प्रेड करती है। तो कभी भी हमने ये काम नहीं करना। कोशिश करो कि अपनी डाउनलाइन को ये चीज सिखाओ कि अपना खुद का ऑर्डर खुद ही प्लेस करना सीखो, खुद ही ज्वाइनिंग डालनी सीखो। बहुत ईजी है फॉरएवर में ज्वाइनिंग, और किसी की ईगो के साथ नहीं खेलना। ईगो इन दी सेंस कि कोई पर्सन आपकी टीम में जॉब पर्सन है, वो फॉरएवर कर रहा है, उसकी जॉब को गलत नहीं बोलना, किसी के प्रोफेशन को गलत नहीं बोलना, ठीक है। सो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा इजी है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। कंसिस्टेंसी इन दी सेंस कि डेली काम करते हैं, जैसे हम पौधे को डेली पानी देते हैं ना, डेली पानी देंगे तो एक दिन वो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम डेली लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपका टीम में ऐसे पर्सन आ जाएंगे जो रिकॉर्ड तोड़ देंगे फॉरएवर। तो ये बिजनेस उनके लिए बड़ा इजी है जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। ये बिजनेस उनके लिए बड़ा टफ है जो कभी कभी काम करते हैं, जो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं काम करते। तो डेली काम करना है, कहते कंसिस्टेंट एक्शन क्रिएट्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। अगर आप डेली काम करोगे ना, तो आपको डेली रिजल्ट्स मिलेंगे, डेली रिजल्ट्स मिलेंगे।
डेली आप प्रेजेंटेशंस करोगे, इनविटेशन प्लान करोगे, प्लानिंग प्रेजेंटेशन करोगे, तो डेली लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे, डेली ऑर्डर पड़ेगा, डेली आपके नीचे टर्नओवर क्रिएट हो रही है, डेली डेली आपके नीचे 10,000 का बिजनेस हो रहा है, महीने में 3 लाख का बिजनेस क्रिएट होगा, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, इनकम अच्छी आएगी। और लीडरशिप कम्स विद कंसिस्टेंसी, ये बहुत बड़ी अच्छी लाइन है। कहते जो लीडरशिप भी है ना, वो कंसिस्टेंसी के साथ ही आती है। अगर आप डेली काम कर रहे हो ना, तो डेली आप प्लान दे रहे हो नए लोगों को, तो नए लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। कुछ लोग हमारे बिजनेस में नए आते हैं ना, वो हमें भी बहुत कुछ सिखा देते हैं, बिजनेस के टिप्स दे देते हैं, ठीक है, उनसे हम भी बहुत कुछ सीख लेते हैं और हम भी उनको कुछ सिखा देते हैं। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, नॉलेज का आदान प्रदान होता है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, हमारी नॉलेज भी शेयर होती है और उनकी, वो अपनी जो बातें शेयर करते हैं उनके साथ भी हमारे को नॉलेज मिलती है, तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज बोलते हैं इंग्लिश में। प्रेजेंटेशन, जो पर्सन इस बिजनेस में प्रेजेंटेशन डेली खुद करता है ना, तो उसकी डेली क्या हो रही है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज हो रही है, डेली नॉलेज बढ़ रही है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में आपको क्या पता कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा कितना है, कम है, पर और हर बंदे के पास कोई ना कोई अच्छा गुण होता है, नॉलेज का गुण होता है, तो वो आप ले सकते हो उससे। बेशक उसने फॉरएवर ज्वाइन नहीं की, तो आपकी एक्सचेंज ऑफ नॉलेज तो डेली हो रहा है ना, डेली आपकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है, डेली आपको एक नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है, डेली नए लोगों से बात करने में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर बन रहे हैं, अंडरस्टैंड करें, बहुत बड़ी चीज है। जो पर्सन डेली खुद प्रेजेंटेशन करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस देखना, वो और टीम से और लोगों से ज्यादा होता है, ये चेक करके देखना, ठीक है जी। सो कंसिस्टेंसी इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यूजिबिलिटी प्रिंसिपल्स व्हेन थिंग्स ऑलवेज बिहेव द सेम, यूजर डोंट हैव वरी व्हाट विल हैपन। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एक बहुत ही पावरफुल ये प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। कहते जब कुछ चीजें सेम बिहेव होती है, ऑलवेज सेम होती है, नजर आती है, तो जो यूजर होता है ना, उसको कुछ नहीं पता होता है कि क्या चीज क्रिएट हो रही है, क्या हो रहा है। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट से क्या होता है कि आप में बहुत अच्छी अपग्रेडेशन होती है, आप सुपीरियर बनते हो उससे, ठीक है। डेली प्रोडक्ट यूज करने हैं हमने, ये डेली एक्टिविटी है, कॉन्टैक्ट, इनविटेशन, अपॉइंटमेंट, वन टू वन प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट सेल्स, मीट डेली टारगेट, सेल्फ डेवलपमेंट करनी है और पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है, ठीक है। अपना ड्रेसअप बहुत अच्छा करना है, अगर आप किसी को ऑफलाइन प्लान दे रहे हो तो आपका ड्रेसअप साफ सुथरा होना चाहिए, आप लगने चाहिए। इफ यू वांट टू बिकम मैनेजर, यू हैव टू लुक लाइक मैनेजर। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको मैनेजर की तरह दिखना भी पड़ेगा, आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए कि आप मैनेजर जैसे दिखने चाहिए, जैसे मैनेजर के ड्रेसअप होता है ना, वैसा आपका ड्रेसअप होना चाहिए और फॉर्मल लुक में होना चाहिए, फॉर्मल लुक, ठीक है। सो फॉर्मल लुक में होंगे तो ज्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। सो अपने जो अपना ग्रुप्स होता है, जिसमें आपकी टीम में कोई भी लड़का या लड़की एएस बनता है, नोबस बनता है, सुपरवाइजर, कोई भी अचीवमेंट होती है, तो सामने वाले पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेट करो, हमारा कुछ नहीं जाता, पर जब हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, कल को सॉरी आपका लेवल होगा तो आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो आपको कैसा फील लगेगा, अच्छा फील होगा ना। तो आप किसी के लिए क्लैपिंग कर रहे हो तो कल को आपको भी देखकर लोग क्लैपिंग करेंगे, आपको अच्छा फील होगा। तो वही बात है ना, गिव एंड टेक का बिजनेस है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हो तो कल को वो भी आपको अप्रिशिएट करेगा, एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करो, हर पर्सन में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ठीक है। तो उनको उस चीज को, क्वालिटी को अगर आप जान जाओगे तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। वेयर देयर इज ऑब्स्टेकल, बाकी चैलेंजेस भी आएंगे, और चैलेंजेस उन लोगों को ज्यादा आती हैं जब हमारी ना गोल से अपनी आंखें हट जाती है, तब हम चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल, ये सब कुछ आता है। Obstacles are for those frightful things you see when you take your eyes off your goals। कहते ऑब्स्टेकल हमें जब आते हैं जब हमारे गोल से हमारी आंखें हट जाती, फिर सारा कुछ ही प्रॉब्लम्स नजर आती है ना। तो प्रॉब्लम्स भी दो तरह की होती है ऑब्स्टेकल्स, है ना, एक तो होती है इनसाइड, एक आउटसाइड होती है। ऑब्स्टेकल्स कैन बी फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर्स, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, मेरे घर वाले नेगेटिव करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत होता है, ऐसे आएगी बातें, ये नॉर्मल से हैं ऑब्स्टेकल, ठीक है। सो हमें भी बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, घर वाले बोलते थे ये काम नहीं चलते,
ठीक है। दोस्त बोलते थे अच्छा तो यहाँ ऐसे, यहाँ से तो बोतलें बेच के अमीर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी होता है, तो बहुत लोग मजाक उड़ाते। कई लोग तो ऐसे कहते थे कब आ रही है तेरी BMW, कब तू कामयाब हो रहा है, कब तू गाड़ी ले रहा है, ऐसे मतलब बहुत ऐसे छेड़ते होते, तो अच्छा लगता था हमें। हम तो इतना ज्यादा हमारी सेल्फ स्टीम पावर हाई हो गई थी, हमें तो हंसी आती थी, हमें तो अच्छा लगता था, कोई नहीं, मेरे को याद तो करवा रहे हैं मेरा ड्रीम। कहते हैं आपका गोल ना, कहते कहते अगर आपका गोल पे लोग हंसते हैं ना, तो समझ लो आपका गोल छोटा है, तो आपको कुछ और बड़ा गोल सोचना चाहिए। तो गोल हमेशा बड़ा बनना है, ताकि लोग मजाक उड़ाएं, अच्छा लगे, कोई दिक्कत नहीं। हर बंदे का जो, जिन्होंने बहुत जिंदगी में बड़ा अचीव किया ना, लोगों ने पहले उसका मजाक ही उठाया, ठीक है, और बाद में कहा कि हाँ हमें तो पता ही, तो तू कर लेगा। तो कुछ हमने खुद बैरियर अपने अंदर लगाए होते, मेरे से नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे ऐसे, तो ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग आप करो तब भी बोलेंगे, ना भी करो तब भी बोलेंगे, तो दोनों साइड में लोग बोलेंगे। तो हमने उनकी नहीं सुननी, हमने अपने दिल की सुननी है, ठीक है, आगे बढ़ना है। रेसिंग घोड़ा देखा है ना आपने, रेसिंग हॉर्स होता है, उसके साइड पे ये लगाया होता है, आपने 2-3 साल के लिए ऐसे लगना है, कोई कुछ भी बोले परवाह नहीं करनी, ठीक है, आपने अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है, अपनी टीम के साथ बिजी रहना है अपने काम पे, ठीक है। कॉमन ऑब्स्टेकल इन दिस बिजनेस, सबकी लाइफ में कॉमन ऑब्स्टेकल आएंगे, घर वाले बोलेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, काफी इनसिक्योरिटी फील होगी, गिल्ट भी होगा, पता नहीं सही भी हो रहा है नहीं, तो आपने साइड पे रखना है। साइड पे, ये सामने ऑब्स्टेकल आई ना, दीवार आई, हमने दीवार के साथ मत्था नहीं मारना, मतलब कि उनके साथ बहस नहीं करनी। कभी भी याद रखना जिंदगी में, बहस में नहीं पड़ना, बहस में नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। बहस नहीं करनी, आपने चुप करके साइड से आ जाना, आगे आपका गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर इन सक्सेस आर सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। ये बहुत बड़ी लाइन है, कहते हमने अपनी लाइफ में ना खुद ही बैरियर लगाए होते हैं, खुद ही, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे कर लूं, ऐसे होगा। हमें भी होता था कि सर मैं कर भी लूंगा, कहते माँ के पेट से थोड़ा ना कोई सीख के आता है, हर बंदा बाहर से ही सीखता है, और कोई भी चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग पॉसिबल। मेरे दिमाग में एक फिट हो गया था कि कोई भी काम अगर किसी इंसान ने किया ना, अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, हमारे को भी भगवान ने क्वालिटी दी है। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, आपका माइंड सेट होना चाहिए, सब कुछ आपके माइंड सेट के ऊपर होता है। आप अपने माइंड को क्या कमांड दे रहे हो ना, माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है, ठीक है। कहते डोंट से वाई मी, जस्ट से ट्राई मी, जस्ट से ट्राई मी। कहते कि ये ना कहो कि मैं क्यों करूं, ये कहो अपने सीनियर को कि सर मैं प्लान देके देखूं, मैं ट्रेनिंग देके देखूं, आगे आने की कोशिश करो। गलतियां करोगे आगे बढ़ोगे। अब ये लाइट जल रही है ना, थॉमस एडिसन ने 20,000 बार बल्ब का टेस्ट किया, क्या हुआ, फेल हुआ। अगर वो सोच लेता 20,000, सोच के देखो 20,000, हम 20 बार ही किसी को प्लान देते हैं, अगर मना कर ऐसे होता, ये नहीं होता, मेरे से नहीं होगी, ऐसे नहीं होगा। अगर थॉमस एडिसन सोच लेता कि 20,000 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं होता, तो आज पूरी दुनिया में रोशनी होती। तो 20,000 बार सोच के देखो, 10,000, पता नहीं 20,000, सॉरी मेरे दिमाग से निकले कितने बार, मतलब कितने टाइम उसने वो किया, रिसर्च की, कहता जितनी बार भी की उतनी बार भी नया कुछ सीखा, कि ऐसे नहीं ऐसे करके देखो। तो ये चीज होती है, ये माइंडसेट होता है जब किसी ने आगे ग्रो करना होता है। तो कॉमन ऑब्स्टेकल इन द बिजनेस क्या है जी, ये आएंगे जी, ये नॉर्मल है। आपने गोल लिख लिए, ड्रीम्स लिख लिए, आपके रिलेटिव खड़े हैं, अच्छा तू ये एलोवेरा बोतलें बेच के अमीर होगा है, मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अच्छा कुछ तो नाम भी रख देंगे आपका एलोवेरा, ठीक है। तो फिर पेसिमिस्ट भी होंगे, निराशावादी है ना, गिल्ट भी होगा, फियर भी होगा, सोसाइटी बोलेगी, फिर आगे आपका गोल पड़ा है, आप गोल अचीव करो, आपने कुछ नहीं करना है, इनको साइड पे रखना। जैसे एक गांव में हाथी आता है ना, तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो हाथी को पता है हाथी समझदार जानवर है, उसको पता है कि बराबरी तो होगी नहीं, है ना, बोलने तो, है ना, बोल ही सकते हो, और इससे क्या कर सकते हैं, चुप रहो बस, आगे बढ़ते रहो। ये देखो, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये बहुत बड़ी। रजनीकांत है ना, एट द एज ऑफ 25 बस कंडक्टर थे, जीरो माई मनी, पेट्रोल पंप पे काम करते थे। सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल थे, ठीक है। ए आर रहमान एजुकेशन ड्रॉप आउट होगी, कीबोर्ड प्लेयर बन गए। आज देख लो आप, ए आर रहमान बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिल रहे हुए हैं। मैसी, लियोनल मैसी है ना, टी शॉप पे काम करते थे, है ना, फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए पैसे जोड़ते थे। शाहरुख खान रात को
जो ट्रेन के जो रेलवे स्टेशन होते थे उनके बेंच होते थे उन पे सो के ये 20 रुपए अपने दोस्तों से उधार लेके फिल्म सिटी जाया करते थे कि शायद कोई अच्छा रोल मिल जाए मूवी में और हिट हो जाऊं, मैं भी एक्टर बन जाऊं। आज आपके सामने है। आज इसका मन्नत मंगला देखने के लिए दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से, मुंबई इसका घर देखने के लिए स्पेशल आती है, इसकी एक झलक देखने के लिए। अब्राहिम लिंकन, अब्राहिम लिंकन यूएस प्रेसिडेंट है ना। अब्राहिम लिंकन क्या थे, वो उन्होंने क्या करते, वो कबाड़िए के पास, उनको बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, वो कबाड़िए के पास जाकर ना पता नहीं 40 सेंट की बुक्स ले आए, लॉ पढ़ने का शौक, लॉ पढ़ की बुक्स पढ़ी और उनमें उनमें पढ़ते पढ़ते उनकी नॉलेज इतनी बढ़ गई। और काम भी क्या करते थे, शूज को स्टिच भी करते थे, जो स्ट्रीट लाइटें थी उनके नीचे पढ़ाई करते थे, और क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का प्रेसिडेंट मतलब ये पूरी दुनिया का राजा, तो समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल पहले ही दुनिया में है, सेट की हुई है, मतलब कि हमारे लिए ये कितनी बड़ी मोटिवेशन है। अगर ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करो। और हमारा बिजनेस तो आपको अंडरस्टैंड ही पता ही है, सब कुछ ही मिल रहा है हमारे बिजनेस में। पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, टाइम भी है, फ्रीडम भी है, हेल्थ भी है, लाइफस्टाइल भी है, और हेल्पिंग अदर पीपल बिजनेस भी है। हम देश की इकॉनमी बढ़ा रहे हैं। वी आर द इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ दिस कंट्री, है ना। मैंने 15-20 हजार की नौकरी करनी थी, आज 15-20 हजार रुपये टैक्स जाता है, और मेरे नीचे कितने मैनेजर है उनको भी टैक्स जाता है। देश की इकॉनमी बढ़ रही है, हम एक्चुअली में देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश की इकॉनमी बढ़ाने में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप यूथ, आप बताओ जी कौन सा देश तरक्की करेगा जहां के यूथ का माइंडसेट जॉब होगा या बिजनेस होगा। आप सभी का एक ही आंसर होगा, बिजनेस होना चाहिए। तो हम क्या बना रहे हैं, आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट। हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने गोल सेट करो अगर आप कामयाब होना चाहते हो, है ना। जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को बुक्स पढ़ी होती है ना कि गोल सेट होने चाहिए, वो हम आपको बता रहे हैं कि आप भी वैसे ही सीईओ की तरह माइंड सेट बनाओ अपना। कहते अगर आपने कामयाब होना है ना तो सीईओ की, बिजनेसमैन की तरह सोचो, एम्प्लॉय की तरह ना सोचो, बिजनेसमैन की तरह सोचो। विलियम शेक्सपियर कहते हैं अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो ये 3 लाइनें इनको याद रखना। नो मोर देन अदर्स, वर्क मोर देन अदर्स, एक्सपेक्ट लेस देन अदर्स। कहते दूसरे लोगों से ज्यादा नॉलेज रखो, दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत करो, और एक्सपेक्ट करो कम, कि मैंने तो अभी कुछ नहीं किया, अभी तो अभी शुरुआत है, ठीक है। और एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी हुए हैं मार्टिन लूथर, जैसे हमारे इंडिया में क्रांतिकारी हुए हैं शहीद भगत सिंह, है ना, और चंद्रशेखर आजाद, है ना, राजगुरु सुखदेव, बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए अमेरिका में, यूएस में, मार्टिन लूथर किंग जेआर। ये कहते अगर आप उड़ नहीं सकते ना तो दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो भागो, अगर आप भाग नहीं सकते, पैदल नहीं चल सकते, भाग नहीं सकते तो क्राउल करो, रेंग कर चलो, बट वट एवर यू डू यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहते जो कुछ भी कर रहे हो हमेशा आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है बस, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना है। कहते वही बात आती है ना, खड़ा पानी खड़ा इंसान दोनों सड़ जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर आप एएस बन चुके हो तो रुको ना, मेहनत करो, टीम बनाओ, इनविटेशन करो, प्रेजेंटेशन करो, लिस्ट बनाओ, डेली प्लान करो, सुपरवाइजर करो। इस महीने 15 सीसी करो, अगले महीने 10 सीसी करके सुपरवाइजर करो, इस महीने भी 25 सीसी भी कर सकते हो आप, वो आपकी एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप फोकस होके काम करो, ठीक है। और काम भी कहते हैं उन लोगों के साथ करो जिनका बिग विजन है और बिग ड्रीम्स है, ठीक है। बाकी एंड में एक ही बात है जी, नेवर एवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना। द हार्डर द ट्रायल द स्वीटर द विक्ट्री। इस फोटो से आपको क्या नजर आ रहा है, इस फोटो से आपको यही नजर आ रहा है कि बगले ने मेंढक को मुंह में पकड़ रखा है ना, और मेंढक ने उसकी बगले की गर्दन पकड़ रखी है। तो आप बताइए जी इसमें किसकी जीत होगी, कौन जीतेगा। सभी का एक ही आंसर होगा, इसमें मेंढक जीतेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बगला तो अपनी भूख के लिए उसको खाना चाह रहा है, बट मेंढक की जिंदगी का सवाल है। अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको सक्सेस जो है ना तब मिलेगी जब सक्सेस, आप ना, आपकी सक्सेस, हम जो सांस ले रहे हैं ना, सांसों से भी प्यारी हो जाएगी। कहते हैं आप अपना 5 मिनट सांस रोक के देखो,
क्या होगा? मरने वाली हालत हो जाएगी ना। तो सक्सेस भी ऐसी होती है। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आपको गिव अप नहीं करना, आपको उसके लिए लड़ना है, अपनी गोल्स के लिए। यही बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार खरगोश था, उसके पीछे उसको अपना एक अपना कह लो कि कुत्ते ने देख लिया अपना खरगोश को, और कुत्ता पीछे भागा खरगोश को खाने के लिए, और खरगोश जाके बिल में पड़ गया अपने, भाग भूग के बिल में पड़ गया। पूरी रेस चली उनकी, पूरी भागम भाग चली, और कुत्ते की जीभ बाहर आ गई, इतना थक गया। और बिल में बैठा खरगोश कह रहा तू पकड़ नहीं पाया। कुत्ता उसको बोला, कहता यार तू मेरे से साइज में भी छोटा है और मैं तेरे से साइज में भी बड़ा हूँ। खरगोश तो छोटा जा होता है, कुत्ता बड़ा होता है ना। तो कुत्ता बोला यार तू इतना छोटा साइज में है और मैं तेरे से कितना बड़ा हूँ, और मैं तेरे को पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश बोला कि तू भाई अपनी एक टाइम की भूख के लिए भाग रहा था, मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अगर मैं आज भागा नहीं तो जिंदगी में भाग ही नहीं पाऊंगा, फिर तो मेरा खाना बन जाएगा ना तेरा। तो वही बात है। तो सक्सेस सांसों से प्यारी होनी चाहिए, सांसों से। ठीक है, जैसे 5 मिनट आनी है तो ऐसे हो जाता है ना, हमें मरने जैसा हाल हो जाता है। ऐसे आपको अगर अपना गोल ना अचीव हो, तो अगर ऐसे फील हो रहा है तो दैट मीन्स आप जरूर कामयाब होंगे। ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। अपने लेवल अचीव करें, ऑल दी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट लेवल। ठीक है, ट्रेनिंग्स लगाते रहें और इन चीजों को फॉलो करें। बाकी हमारा काम है आपको गाइड करना, ठीक है, सपोर्ट करना। हम आपके लिए बैठे हैं। ठीक है, टीम फायर का एक ही काम है, आपको सपोर्ट करना। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। इस महीने की शुरुआत हो चुकी है, अगर हमारा बैच शुरू हो चुका है, 4 ट्रेनिंग्स और भी होंगी। ठीक है, तो डेली आपने ट्रेनिंग लगानी है और इन चीजों को फॉलो करना है। ठीक है, और पूरी इस महीने पूरा महीना पड़ा है, डेली काम करना है टारगेट लेके। ठीक है, तो हमने हर घर में ये बिजनेस पहुंचाना है। हमारा तो एक ही टारगेट है, हर घर में मैनेजर बनाने हैं हमने। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट। हमने हर घर में ये येलो येलो बॉटल हर घर में पहुंचानी है। तो आप पहुंचा दोगे तो आप पैसे कमा लोगे, नहीं तो कोई और पहुंचा देगा, नहीं तो हम तो बैठे ही हैं। सो ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। मिलते हैं जी अगली मीटिंग में। गुड नाइट, टेक केयर। और अपने फीडबैक बताना कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। ठीक है जी। और दास की मूवी जो मैंने आपको बताई है वो जरूर देख लेना। ठीक है, अभी देख लोगे तो ज्यादा